हेलो स्टूडेंट्स, मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो चैप्टर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, यह चैप्टर 9th CBSE बोर्ड का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, मोशन। आप सभी जानते होंगे मोशन और रेस्ट क्या होता है। देखिए, टाइम के साथ कंटिन्यूसली अगर पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो वो हमारा हो जाएगा मोशन। मान लीजिए अगर आपने रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए चेक किया कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा, मोशन। और अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, मतलब रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपने टाइम देखा कुछ समय बाद अब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट पोजीशन। तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो हो जाएगा मोशन, अदरवाइज रेस्ट पोजीशन। दूसरा ध्यान आपको देना है कि मोशन के बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए, डिस्टेंस को और अच्छा से समझेंगे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर भी हो जाएगा। देखिए, डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल आराम से मन लगाकर पॉइंट्स को क्लियर करिए। जहाँ दिक्कत आपको आ रही है आप कमेंट कर सकते हो। देखिए, हमारे पास जब कभी भी डिस्टेंस आएगी, एक सपोज करो, मान लो यहाँ ए है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका बी है। मान लीजिए आप ए से बी कंटिन्यूसली जा रहे हो, जितना कवर करोगे टोटल जो भी हमारे पास लेंथ आएगी, चाहे इधर से हो चाहे इधर से आपका कवर हो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। यही अगर हम लेकर चलें और इसी में काम ये करें कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे मान लो जो ये ए है और ये बी है, अगर ए से बी आप बिल्कुल सीधे चले गए तो ये आपका इधर गए, तो आप ये देखिए सबसे छोटी डिस्टेंस जो हमारे पास है यही है। तो जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है ना, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और टोटल जो कवरिंग पाथ हो जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो टोटल कवरिंग पाथ जितना हम चल रहे हैं वो हमारी डिस्टेंस होती है। देन आफ्टर एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर आपको बुलेट ट्रेन, यहाँ पर कार का मोशन ये आपको मिल रहा है। बॉल हमारी डाउनवर्ड नीचे आ रही है। ये कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम मोशन में ले सकते हैं। हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टू कैटेगरीज मोशन डिवाइड है। यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको हम और अच्छे समझें कि अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज अ uniform motion, whereas if a body travels an equal distance in equal intervals of time, it is said to be a non-uniform motion. We take a example, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमारी वॉच होती है, जो हमारी क्लॉक होगी, क्लॉक हैंड, उसका जो मोशन होता है, अगर आप खुद थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसा नहीं है कि मिनट की जो भी हमारे पास निडल है, मिनट की जो भी हमारे पास सुई है, वो 1 मिनट चली, फिर अगले बार थोड़ा सा और तेज़ चली, मतलब उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड जितनी पहले है वो हर एक इंटरवल में उतना ही स्पीड से वो कंटिन्यूसली रन करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले 1 घंटे बहुत जल्दी से कवर हो गए, अगले 1 घंटे वो टाइम लग रहा है। मतलब ये होता है एक डिफिनिट इंटरवल टाइम है, इक्वल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही कवर अप होना है। ये एग्जांपल हमारा किसका हो गया है, यूनिफॉर्म का। और अगर एक बॉल ले लीजिए, आप बॉल को फेंक दीजिए, आप देखेंगे पहले वो बाउंस करेगी, थोड़ा सा काफ़ी हाइट पर गई, फिर हल्का सा लो आएगी, हर एक बार उसकी जो हाइट है कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ करेगी। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। उसी की बात देखें, हमारे पास स्पीड आ जाएगा। देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड को अगर हम समझें तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्पीड है किसी भी
ऑब्जेक्ट की किसी भी बॉडी का जो भी स्पीड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम नोन एज अ स्पीड। हम स्पीड को v से डिनोट मैंने कर लिया, डिस्टेंस को s से कर लिया, टाइम को t से। तो एक फार्मूला बन गया है v = s/t। ध्यान आपको देना होगा, जब कभी भी इसकी यूनिट आ रही है तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस में यूनिट मैंने बताया मीटर और ये हो जाएगा सेकंड, दोनों डिवाइड का रिलेशन है तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिनोट करने के लिए स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती हैं, जिन क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज स्केलर कहलाती हैं। मतलब जहाँ मैग्नीट्यूड तो रिक्वायर होगा लेकिन डायरेक्शन रिक्वायर नहीं है। जबकि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको मैं थोड़ा सा अलग आगे क्वेश्चन में करवा दूंगा, या अभी तो चैप्टर चल ही रहा है अभी आपका, तो मैं इसको एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा। फ़िलहाल नेक्स्ट आते हैं हम। यहाँ अगर आप देखें एक कार है, इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। एक हमारे पास दूसरी गाड़ी है जिसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक कार आपको देखने में रेड कार लग रही है, एक कार आपके पास ग्रे कलर की है। तो जो रेड कार है उसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। और वहाँ देखिए अगर इसकी स्पीड 40 है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, बननी सी बात है, वो थोड़ा सा आगे रहेगी। तो आप दोनों में कंपेयर करें तो रेड कार पीछे है और जो ग्रे कार है वो आगे। देखिए जहाँ पर भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है वहाँ तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। आगे देखिए एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, आप सभी लोग इसके पहले भी एवरेज तो आप जानते ही थे। यहाँ क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड को अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस न्यूमरेटर पर रहेगा, टोटल टाइम हमारा रहेगा डिनोमिनेटर में, और एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला हो गया। तो एवरेज स्पीड एक तरह से क्या हो गया है कि जितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है हम टोटल वो ले लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे या उसका रेशियो ले लेंगे टाइम के साथ। बट टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, ऑलवेज भी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ध्यान देना होगा, जब कभी भी अगर हमारे पास मान लो हमने कहा A to B कोई ऑब्जेक्ट गया, फिर वो कहाँ से गया, जैसे मान लो हमने कहा A से B गया, फिर हमने कहा B से वो C गया, तो कुल कितना गया भाई, A से B गया, B से C गया, मतलब एक तरह से A से C जा रहा है। तो हमको टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है वो हम लोग ले लेंगे टोटल टाइम। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर चलेंगे इसी एवरेज स्पीड के रिस्पेक्ट में, और आपको अगर जहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप इसे बताएं। देखिए हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ सामने, आप भी क्वेश्चन देखिए। अ कार ट्रेवल 85 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट A to B देन 45 किलोमीटर B to C। मतलब एक कार है जो 85 किलोमीटर कवर कर रही है A से B जाने में और 45 कवर कर रही B से C में, और इस A से B और B से C जाने में उसका टोटल का जो टाइम दिया हुआ 1.3 आवर्स दिया गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर यहाँ आप देखें तो जो हमारे पास जो भी रिलेशन आ रहा है यहाँ सामने देखने से कि एक A to B है, वहाँ 45 आ रहा है, ठीक है, और फिर क्या गया है B to C गया है, वो कितना हो गया है, सॉरी A to B 85 है आपका एंड 45 किलोमीटर B to C है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम कितना जा रहे हैं A से C, और A से C जाने में अगर आप देखें तो टोटल कितना हो गया, 85 ये हो गया, 45 हो गया, दोनों को ऐड किया 130 आ गया, और टोटल टाइम कितना दिया गया है 1.3 आवर। तो एक तरह से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 130 किलोमीटर और टोटल जो टाइम है 1.3 आवर। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें
तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, जो कि मैं अभी प्रीवियस में मैंने बताया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस जो कि आपने यहाँ पर ऐड किया है 130 किलोमीटर, उसको आप डिवाइड करिए 1.3 आवर से। जैसे आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करना आप सभी को क्लियर है कि आप पॉइंट हटा लीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए। भाई यहाँ 130 था, ठीक, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 13, चूँकि पॉइंट हटाया। तो अब जब सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसको लेकर आपको बताया हुआ है। और कोई अगर दिक्कत अगर आपको यहाँ समझ में आ रही है तो आप इसको तुरंत बता सकते हैं। आगे देखिए, इसी से रिलेट एक हमारे पास वेलोसिटी है। बेटा वेलोसिटी में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आना है, इतना अंतर आएगा जो हमारे पास अभी तक डिस्टेंस कवर हो रही थी, अब वो डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर होगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो सिंपली यू कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो भी हमारा रेशियो होगा वो हमेशा वेलोसिटी होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसीलिए मैंने बताया भी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर इन दिस क्वांटिटी, इन दिस क्वांटिटीज। तो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। ये देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है एक डायरेक्शन आपको दे दिया गया है कि 30 दिया गया ना आपका, ये देखिए पर एवरेज दिया गया है 60 दिया गया है, 60 दिया हुआ है। मतलब कहने का ये हो गया है कि स्पीड जो होती है और वेलोसिटी में यही एक डिफरेंस है कि स्पीड में फॉर्मूला जो बनेगा वो डिस्टेंस के साथ में बनेगा, और जब वेलोसिटी आ जाएगी तो वो फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में होगा। इसीलिए डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। क्लियर हो गया होगा मे बी। और ऐसा ही सेम पैटर्न जैसे भी हमने एवरेज स्पीड बोला हुआ था, वही पैटर्न अप्रॉक्स एवरेज वेलोसिटी में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर था टोटल डिस्टेंस, यहाँ क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी है अपॉन टोटल टाइम। और हमको हमेशा और हमेशा एक चीज़ दिमाग में बैठा लेनी है, क्या कि जब इनिशियल वेलोसिटी की बात कही जाएगी तो स्मॉल यू से उसका सिंबल डिनोट करेंगे, और जब फाइनल वेलोसिटी की बात कही जाएगी तो वो स्मॉल वी हो जाएगा। और अगर एवरेज बोलेंगे तो एवरेज बनी सी बात है कि जो भी हमारा इनिशियल होगा, जो फाइनल होगा, उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों भाई, एवरेज का फॉर्मूला तो आपने यही पढ़ा है ना कि जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, और जितनी वैल्यूज होंगी उनसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर u एंड v 2 वैल्यूज हैं, हमने क्या कर लिया कि u प्लस वी अपॉन में कितना आ जाएगा 2। आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमको नया यहाँ से मिल गया है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आ गया, u प्लस वी अपॉन 2। ध्यान देना है, इनकी भी स्पीड आ जाए या वेलोसिटी आ जाए, दोनों में सेम यूनिट होगी। क्या हो जाएगी, सेम यूनिट। वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगी। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपका इतना, एक बार मैं इसको अगेन हल्का सा रिपीट करूँगा। डिस्टेंस समझी गए होगे क्या है आपका, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमारे पास क्या रिलेशन होगा डिस्टेंस का, ये भी आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इसको मैंने बताया। मैंने ये भी बताया है कि जब जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आएगी उसको हमेशा हम लोग किससे करेंगे डिनोट, यू से, फाइनल को वी से, टाइम हमारा टी से रहेगा। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं तक लेकर चलेंगे, कल का वीडियो हमारा इसी चैप्टर के बाद में रहेगा और हम लोग आराम से कवर करेंगे। आपको ध्यान देना है, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे मैं अगले वीडियो के पहले उन डाउट्स को मैं बता सकूं। और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आराम से इसको आप शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। थैंक यू।